नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल और हर्षू सर, आपका गाइड, आपका साथी, आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइट नहीं आ रही है, लेकिन यूपी टेट के लिए आपको जानकारी देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ उस अच्छी से भी थोड़ी और ख़राब हो गई है। तो उसके साथ मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है, मुझे सिर्फ बताना है। बड़ा विवाद चल रहा है, बड़ी समस्या है स्टूडेंट के मन में। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि कुछ लोग परेशान भी हैं। क्योंकि माननीय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम यूपी टेट करा कर मानेंगे। अब तो चाहे हो जाए कुछ, यूपी टेट होगा 23 जैन को। कसम खा ली है, चाहे तूफान आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे पूरा पृथ्वी नष्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन 23 जैन को हम एग्जाम कराएंगे। कोविड महामारी है, घर से बाहर ना निकलें, 6 गज की दूरी भी रखें, 4 मास्क भी लगाएं, लेकिन हम एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे। मुझे उन स्टूडेंटों से कोई शिकायत नहीं जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बात आपकी सही है कि एग्जाम होना चाहिए, लेकिन इस एग्जाम के होने और ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या कोई शिक्षक भर्ती आ रही है? हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो 10 मार्च के बाद ही सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो यानी कि मार्च में तो भर्ती आने से रही। भर्ती कब आएगी? अप्रैल, मई, जून। जब भर्ती अप्रैल, मई, जून में जाकर आएगी, तो अभी से जनवरी में इस यूपी टेट को कराने की ऐसी कौन सी जल्दबाजी है? ऐसी क्या दिक्कत आ गई है? अगर इतनी कसम खाए थे तो 28 नवंबर को एग्जाम कैंसिल हुआ था, बाबा ने आकर बोला था, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 महीने के अंदर करा देंगे। 1 महीने के अंदर कराते, अपनी बात पर रुकते, लेकिन अपनी बात को आप साध नहीं पाए। कारण रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी करनी होती है, लेकिन वो कारण भी मेरी समझ में नहीं आते, क्योंकि आपके पास बहुत सारा संख्या बल है, आपको भर्तियों की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी कारण रहे, आपने कहा कि एग्जाम होगा। आज जब वर्तमान में स्टेट कमीशन यानी कि यूपीपीसीएस ऐसे बहुत सारे एग्जाम जो अपने मेंस हैं, बहुत सारे प्री हैं, उनको पोस्टपोन कर चुके हैं, उनको मार्च, अप्रैल, फरवरी लेके जा चुके हैं, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है भाई? कोविड है, ओमिक्रॉन का वायरस का प्रकोप चल रहा है। आप देख रहे हैं लाखों केस पर डे आपके देश में आ रहे हैं। आगरा में 600-700 केस पर डे निकल रहे हैं, सरकारी आंकड़ा जो है। जब लाखों हजारों केस आपके पास रोजाना आ रहे हैं, बच्चा है तो लगभग 23 लाख विद्यार्थी इस पेपर में बैठेंगे। 23 लाख विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में सफर कर रहे होंगे। क्या बसों में संख्या नहीं बढ़ेगी? अगर उनमें से किसी विद्यार्थी को कोई वायरस हो गया, तो उसके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? एग्जाम के नाम पर आप जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये तो नहीं करना चाहिए ना। ये एग्जाम, क्योंकि इस एग्जाम को कराना इतना जरूरी नहीं है, यानी कि इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप कराते तो बिगड़ जाएगा हर उस छात्र का जिसको कोविड हुआ है। अगर आप इसे कराते हैं तो हाँ, बिगड़ जाएगा हर उस छात्र का जो अगर बीमारी लेकर घर में आ गया, घर में और भी सदस्य हैं, किसी को बीमारी हो गई, गरीब छात्र इलाज नहीं करा पाएगा। सेकेंड वेव में हमने देखा, आपके पास हॉस्पिटल नहीं थे, हॉस्पिटल में बेड भी नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। बाप बेटे को कंधे पर रखकर ऑक्सीजन का सिलेंडर एक कंधे पर लेकर जा रहा है। सड़कों किनारे हमने अंतिम संस्कार होते देखा, गंगा में हजारों लाशें बहती हुई देखी। अगर वायरस की डेथ रेट इतनी नहीं है, दिक्कत इतनी नहीं कर रहा है वायरस, लेकिन समस्या तो है, और जानते हुए किसी को जलते हुए लावे के मुहाने पर फेंक देना। आप मुहाने पे भी नहीं, आप तो उस लावे के अंदर डाल रहे हो। ऐसा करना, ऐसी कौन सी जिद है? जिद तो अच्छी नहीं होती। मैं आपका गाइड, मैं समर्थन में नहीं हूं कि यूपी टेट का एग्जाम 23 जैन को।
मेरा यूपी टेट नहीं, मैं यूपी टेट देने वाला भी नहीं। मैं समर्थन में नहीं कि आपका एग्जाम यूपी टेट को 23 जैन को हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कोविड से पीड़ित हैं, जिन्हें फीवर आया हुआ है, जिन्हें सिम्टम्स हैं कोविड के। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, कुछ कमेंट के माध्यम से आए, बोले हाँ सर हमें फीवर आया हुआ है। उन फीवर आया हुआ है, आप क्या करेंगे? आप थर्मोमीटर को लेकर बैठाएंगे, आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, थर्मोमीटर टेम्परेचर आ गया, आप उसे एग्जाम तो नहीं देने देंगे, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो एग्जाम दे नहीं पाएगा, उसको एग्जाम से वंचित क्यों रखा जा रहा है? भाई वो भी तो एक स्टूडेंट है। आप एग्जाम करा किसका रहे हैं? आप एग्जाम करा तो एग्जाम किसका रहे? स्टूडेंट का ही रहे हैं। और वही स्टूडेंट उस एग्जाम को दे नहीं पाए, तो फिर इस एग्जाम की जरूरत क्या पड़ रही है? यानी कि ये तो वही वाली बात होगी कि 3 काले कानून किसी बिल के लिए लेके आए, किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं देंगे, वो कह रहे नहीं चाहिए, आप कह रहे देंगे। फिर आपने कहा चलो ठीक है हम वापस ले लेते हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है, मजबूरी बन गई आपका वापस। 800 किसान ने अपने जीवन त्याग दिया। आपने ये कह के पल्ला झाड़ दिया, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कौन मरा, कैसे मरा, कैसे कहते हैं कि ऐसे मरा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल भैया, आपकी जिम्मेदारी तो कुछ है ही नहीं, जिम्मेदारी से भागते रहे आप हमेशा। तो ऐसा भागना किस काम का? अब तो स्टूडेंट कह रहा है कि सर माननीय एग्जाम को 1 महीने बाद करा लेना, तो क्या दिक्कत आ गई आपको? दोस्तों कल 21 जैन है और 21 जैन पर टीचर संघ ने ट्विटर पर एक कैंपेन चलाने की फिर से मुहिम छेड़ी है, जो 19 को चलाया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ। हम फिर से एक मुहिम छेड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हिम्मत ना हारें। अगर ऊपर वाले ने चाहा, क्योंकि सरकार से तो उम्मीद हम छोड़ ही चुके हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो इनको सरकार को सद्बुद्धि आएगी और सद्बुद्धि के परिणाम स्वरूप आपका एग्जाम कैंसिल शायद हो जाए। अभी तक बहुत सारी यूट्यूब पर न्यूज चल रही है कि यूपी टेट एग्जाम कैंसिल। अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हुआ हो, लेकिन हिम्मत बनाए रखें, हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद, देखने के बाद एक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी और शेयर भी। तो मैं आपके साथ हूं, आप हिम्मत ना हारें, अपनी समस्याओं को आप मुझ तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।